तो ये है आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन डे 6 और हम आ चुके हैं अपनी ट्रेडिंग के बहुत करीब, क्योंकि कल होने वाला है हमारा ट्रेडिंग का लास्ट सेशन डे 7। जैसे कि मैंने अपनी पहली ट्रेड में कहा था कि हम 7 डेज मतलब लगातार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 70% 70 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे डेली की 3 ट्रेड्स। तो अभी तक तो हमारी सारी ट्रेड्स अच्छी रही हैं और हम आज देखते हैं यहाँ पे कि अपना मतलब हम प्रॉफिट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब पहले मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे वैसे तो डाउन ट्रेंड चल रही है। यहाँ से एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, जो कि यहाँ पे अब हायर लो हो गया था, ये हायर हाई हो गया है। पर मार्केट ने दोबारा यहाँ पे आके एक लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश करी एंड लेट्स सी इफ़ ये ब्रेक करती है अपने इस वाले लेवल को तो हम एक डाउन ट्रेड के लिए जा सकते हैं बहुत ईजिली। वरना मार्केट यहाँ से एक बूम दिखा के यहाँ के पूरे लेवल को ब्रेकआउट करके एक हायर हाई बनाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे तो अभी बहुत टाइम है। वैसे देखते हैं यहाँ पे हमें एक ट्रेड ऑप्शन मिलता है ट्रेडिंग। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे क्योंकि ये करीबी मामला है। और ठीक है, तो प्रीवियसली अगर देखा जाए तो ये वो लेवल है, ये लेवल जहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू करा है, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड, और अब इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करी है पर हम इस पे ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि अब ये कंसोलिडेशन है। या तो ये इस ग्रीन कैंडल के हायर इसको ब्रेक करे जो कि ये कोशिश कर रही है ब्रेक करने की, तो फिर हम एक डाउन की तरफ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं आसानी से। लेट्स वेट। और ये कैंडल ने यहाँ पे टच करके रिजेक्शन दिखा रही है ये तो अगर ये रिजेक्शन दिखाती है तो हम फिर भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इट शुड शो द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिखाओ, ब्रेकआउट हमें ब्रेकआउट। ये ग्रीन कैंडल के इस कैंडल के लेवल को ब्रेक करे तो मज़ा भी आए, फिर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी ऊंची जाने के तो अभी सोच नहीं सकते हम, तो मैं इस कैंडल के इस वाले पॉइंट तक लेके आ जाता हूँ कैंडल। ओके, तो अब या तो इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करे या तो इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ डाउन की तरफ, तो हम एक अच्छी सी ट्रेड प्लेस करें भी, है ना। क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी, यहाँ बुलिश हुई थी, यहाँ बुलिश हुई थी, 3 बार बुलिश हुई थी और यहीं से रिजेक्शन हुआ है। तो मेजोरिटी तो वैसे यही है कि रिजेक्शन मिल सकता है दोबारा देखने को। ओके, एंड इट ब्रोक द लेवल अगेन और यहाँ से हमें लग रहा है कि एक अप की तरफ जाना चाहिए, बट ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक रीटेस्ट अगर मिलता है यहाँ पे इस पॉइंट पे तो फिर एक अप की तरफ ट्रेड प्लेस करूँगा मैं। एक रीटेस्टिंग की पता चल जाएगी कि हमें आपकी तरफ ट्रेड प्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, ये कैंडल मुझे लग रहा है ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये टच करके यार बस यहाँ से टच कर ले थोड़ा सा इस लेवल को और ग्रीन कैंडल बनाते हैं, हम एक अप की तरफ ट्रेड प्लेस कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा बस तब तक। ओके ओके ओके, कोशिश तो कर रही है एंड इट ट्राइड बट फेल्ड अगेन। बट इसने इतने लेवल को टच करने की कोशिश कर चुकी है, इतना लेवल टच कर लिया है, ये को इसको टच कर ले बस। ओके, यहाँ पे हम एक अप की तरफ ट्रेड प्लेस सकते कर ली। ओके, हो गई हमारी एक अप की तरफ ट्रेड प्लेस एंड नाउ वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल एंड आई होप कि ये अपने जो है मतलब अपने फेवर में क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसने रिजेक्शन छोड़ा है। ये देखो 2 कैंडल रिजेक्शन छोड़ा, इसको भी तो पूरा करना है एंड इट ट्राई टू टच द रिजेक्शन। यहाँ से ब्रेकआउट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो लेट्स वेट। ये अपनी पहली ट्रेड है आज की डे 6 की एंड आई थिंक ये हमारी प्रॉफिट में क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट में बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है हमें। और देखते हैं क्या होता है अपने साथ आज अपने साथ क्या होता है। ओके कम ऑन। ओके, यहाँ पे हम ये ट्रेड लूज कर सकते हैं आई थिंक एंड वी लॉस्ट द ट्रेड, नो प्रॉब्लम। हमारे पास अभी मौके हैं। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है तो हम इस कैंडल के ब्रेकआउट का इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा मैं। लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिखा है बहुत अच्छा,
या 3 क्रॉस कह सकते हैं हम इसे। 3 क्रॉस पैटर्न बनने की भी कोशिश हो रही है यहाँ पे। लेट वेट, हम यहाँ पे हंट हो गए क्योंकि इसने इसी कैंडल में इसको टच करके और रिजेक्शन दिखा दिया बहुत अच्छा वाला, और यहाँ पे हम हंट हो गए। बस यही दिक्कत हो गई। होता है कभी कभी, हंट होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसे सीखने मिलता है आपको। एंड इट इज़ गोइंग टू गिव द ब्रेकआउट एंड इट गिव द रीटेस्ट अगेन। और अगर रीटेस्ट देके क्लोजिंग यहीं कहीं क्लोज करती है तो यहाँ कहाँ, तो मैं आपके लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। एंड इट शोज द क्लोजिंग नियर बाय देयर। आई विल गो फॉर द अप ट्रेड गाइस हियर, क्योंकि मार्केट यहाँ से बुलिश हुई थी। लेट्स वेट एंड वॉच। ये हमारी दूसरी ट्रेड है आज की। एंड नो प्रॉब्लम, अगर हमारे यहाँ पे दूसरी ट्रेड भी लूज़ हुई है तो कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल हम लॉस में हैं, तो इसको रिकवर करेंगे हम अपने मार्टिंगल से। इस लास्ट ट्रेड को लेते हैं ज़रा। एंड इट इज़ ट्राई टू गिव द रीटेस्टिंग हियर। इस लेवल का रीटेस्टिंग हो रहा है। आई विल गो लिटिल मोर क्लोजर। यहाँ से अगर मार्केट ने बुलिश दिखा के इस कैंडल को क्रॉस आउट दिया तो फिर हम एक ट्रेड लेंगे आपकी तरफ। अब मेरा लेवल चेंज हो चुका है, मैं इसी कैंडल के बेसिस पे ट्रेड लेने वाला हूँ सिर्फ एंड सिर्फ। और कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, बट वो मिस्टेक यहाँ मेरे से होनी नहीं चाहिए थी। नो प्रॉब्लम, हमने 2 ट्रेड लूज़ करी हैं और अपने पास अभी मौका है यहाँ पे कि हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। लेट्स वेट। एंड मैं यहाँ पे कब के लिए ट्रेड प्लेस करने वाला। आई विल गो फॉर द ट्रेड हियर और देखते हैं कि हम ये विन करते हैं या नहीं। विन करते हैं तो फिर बताऊंगा मैं व्हाई आई वेंट फॉर द ट्रेड। ओके, तो मुझे लगता है हम ये वाली ट्रेड भी लूज़ कर चुके हैं आज की, और हम आज की लास्ट ट्रेड करने वाले हैं। नो प्रॉब्लम, अगर हम आज अपनी लास्ट सारी ट्रेड हारे हैं तो हम एक मार्टिंगल ट्रेड को भी इंक्लूड करना चाहूँगा मैं। बट ऐसे में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी थी और मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं करा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, इसलिए मैं समझ गया मैं ट्रेड क्यों हारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एंड लेट मी जस्ट एंटर द अमाउंट। अब हमने 70 प्लस 70 140 एंड 140 प्लस 70 711 दैट इज़ 210 रुपीज़। तो हमने 210 रुपीज़ क्लोज करे हैं, तो हम लेंगे 211 की यहाँ पे ट्रेड, जो कि हमारी लास्ट ट्रेड होगी, और ये हमारा पूरा प्रॉफिट हमें मतलब अचीव करके दे देगी। ठीक है, तो अब क्या, अब तो ट्रेड लेनी है, पर ट्रेड अब तभी ली जाएगी। ओके, पहले इसको डेट एंड प्राइस को हटाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ज़रा। ये है ज़रा, तो ये वो लेवल है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ज़रा प्लेस कर लेता हूँ। ये वो लेवल है जहाँ से हमने ट्रेड लूज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम अगेंस्ट द गए ट्रेंड, और जबकि हमने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि ट्रेंड के साथ ही चलना होता है हमें।
तो आज यहाँ से हमें सीखने मिला कि ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये कैंडल ने यहाँ से नीचे से बहुत अच्छा रिएक्शन दिखाया। अब मैं इस कैंडल की क्रॉसिंग का वेट करूंगा। अगर ये कैंडल इसको क्रॉस करती है तो फिर मैं एक हफ्ते के लिए आराम से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, जो कि हमारी लास्ट ट्रेड होने वाली है एज अ मार्टिंगल। कोई बात नहीं, अगर हम आज यहाँ पे लूज करे भी हैं तो या आई नो आई एम गोइंग अगेंस्ट द ट्रेड, बट आई विल गो विथ अगेंस्ट द ट्रेड। मैं ट्रेंड के साथ यहाँ पे चलना पसंद नहीं करूँगा इस ट्रेड के लिए। आई थिंक दिस कुड बी द पॉसिबल चांस कि ये ट्रेड ओके अभी नहीं दिखेगा, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक आई शुड गो फॉर मिनिमम टाइम फ्रेम या वो बताएगा मुझे कि आई थिंक आई शुड गो फॉर द ट्रेड और नॉट 5 सेकेंड्स में। एंड जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है आई विल गो फॉर द अप ट्रेड। अगर ये डाउन की तरफ इसको क्रॉस करता है तो वी विल गो फॉर द डाउन ट्रेड। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच। Okay, let's wait a little more as it is going down. This is the up method. We tested, cross the level, and I think we should go for the up. Okay, I placed the up trade guys here, and let's wait for the candle to show its move. Finally, I think I am going right now. So बस अब तो भाई कैंडल बताएगी कि वेदर आई हैव टेकन द राइट ट्रेड और नॉट, क्योंकि मुझे तो लगा ये राइट ट्रेड ही है। आज इतना एनालिसिस गलत हो गया यार, अगेंस्ट द ट्रेड जाके, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके। आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम फॉर कवरिंग अप अवर मनी। बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आज हम 3 ट्रेड हारे हैं तो आप गाइस पहले 5 दिन को भी देखा जाए, अगर हम एनालिसिस करें, ठीक है, तो हमने यहाँ पे विन लगातार करे हैं 5 दिन में, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको लगता है कि वैसे तो होना ये चाहिए कि अगर आप 70 रुपीज़ फर्स्ट ट्रेड पे, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ट्रेड पे जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मार्टिंगल भी लूज कर दिया है तो नो प्रॉब्लम, आई विल स्टॉप द ट्रेड फॉर द टुडे, ठीक है। मैं आज के लिए ट्रेड जो है स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे। और आप सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आज जानने को ये मिली है कि अगेंस्ट द ट्रेंड कभी नहीं जाना चाहिए। हमें हर बार लग रहा है कि मार्केट यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, मार्केट यहाँ से उठ ही नहीं रही है। तो मार्केट उठाने के ऊपर से हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी ध्यान नहीं दिया। प्रीवियस लेवल नहीं है इसका कहीं यहाँ पे, बहुत पीछे जाके इसका प्रीवियस लेवल है, ये देखो जहाँ तक मार्केट जा रही है। तो ऐसे में कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा मतलब कट ऑफ। अब जैसे मैंने यहाँ पे सच बताऊँ रियलिटी में, तो मुझे वेट करना चाहिए था इस कैंडल के ब्रेकआउट का। रियलिटी तो ये है, इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, एक रीटेस्ट के बाद फिर हम अगली अप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। वो एक फोल्ड होगा कि मार्केट यहाँ से हायर हाई के लिए मूव कर रही है ना। और हम यहाँ पे डाउन हायर हाई पे एक प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट उठेगी, अब यहाँ से मार्केट उठेगी, जिसे गैम्बलिंग कहते हैं। अब वैसे अब देखा जाए तो इस कैंडल को इसका ब्रेकआउट देना चाहिए यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट के बाद, और फिर एक हम अगली अप ट्रेंड के मूव के लिए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे इसने छोड़ दिया, यहाँ से ये कैंडल इसके ब्रेकआउट को क्लोज करने की कोशिश करेगी, एंड अगेन सी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है अब, क्योंकि ये कितनी गंदी क्लोज हुई है। ये कैंडल देखो कितनी गंदी क्लोज हुई है। इस कैंडल ने अगर विन कराया होगा तो ये कैंडल हंट करने पे है। हंट क्यों करेगी ये कैंडल? क्योंकि सबको लगेगा कि अब तो कैंडल ने बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया है एंड वी शुड गो फॉर द अप ट्रेड हियर। तो यहाँ से इस कैंडल के बनने के बाद आई थिंक नेक्स्ट कैंडल वुड बी ग्रीन, क्योंकि ये इसके अंडर ही कहीं क्लोजिंग देगी, दिस एंड दिस, यस इट इज गिविंग द क्लोजिंग अंडर दिस। बस इसके ब्रेकआउट को ब्रेक ही नहीं करेगी ये, क्योंकि इसे अब जाना है यहाँ पे रीटेस्टिंग करनी है एक लोअर हाई बनाने के लिए, ताकि एक लोअर लो बना सके या फिर यहाँ से एक हायर हाई बना सके। और हमने वो प्रेडिक्शन यहीं ले ली, क्योंकि यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ ये कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके से हम इसे क्या कह सकते हैं, कौन सा पैटर्न है ये, बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं इसे, है ना। अब ये देखो यहाँ से इसने अंडर ही क्लोजिंग दी, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ तो आई कुड विन।
पर हम ट्रेड प्लेस कर नहीं सकते क्योंकि हमारी आज के दिन की 17 ट्रेड थी वो हमने लूज कर दी, ऊपर से हमने मार्टिंगल भी लूज कर दिया। सो ओवरऑल वी लॉस्ट अराउंड 210 प्लस 211, सो वी लॉस्ट ओके, वी लॉस्ट मच मोर मनी बट नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी ऐसा। बट ऐसे में हमें मार्टिंगल जो है लास्ट की ट्रेड पे खेलना चाहिए था। कौन सी ट्रेड पे? जिस पे हमने जो थर्ड ट्रेड थी हमारी उस पे हमें मार्टिंगल खेलना चाहिए था। और मतलब सबके अपने रूल होते हैं, मेरा तो रूल वैसे अभी मैं तो प्रैक्टिस पे ही हूँ, तो फिर आप समझ सकते हो है ना, इतना आसान नहीं होता है ट्रेडिंग। अगर आप गलत एनालिसिस करोगे या ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो यू कुड लूज। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल ने दोबारा हंट कर लिया, लगातार 2 कैंडल ने हंट करा, फिर भी क्लोजिंग इसके अंडर ही दिखाई है, तो यहाँ से यू कुड गो फॉर द ट्रेड। वेट फॉर द राइट कैंडल मैन। तो गाइज आज के लिए इतना ही। हमारा भले ही ये आज डे 6 बहुत गंदा रहा हो, बट आई होप है ना, आई होप आप लोग समझ सकते हो कि भाई ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ऑलवेज एंड इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड, एंड वेट फॉर द राइट कैंडल टू शो इट्स मूव। ठीक है, सो गुड बाय एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।